मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे करीब आओ। आज मैं तुम्हारे और अपने बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारी उन थकी हुई आंखों को, जो दिन भर दुनिया की भीड़ में मुस्कुराने का ढोंग करती हैं, पर रात के सन्नाटे में तकिए को आंसुओं से भिगो देती है। तुम डरते हो ना, उस सन्नाटे से जो तुम्हारे कमरे की दीवारों से छनकर तुम्हारे कानों में गूंजता है। जब तुम्हारा फोन शांत होता है, जब कोई तुम्हें संदेश भेजने वाला नहीं होता, तब तुम्हें लगता है कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक छोटा सा तिनका हो, जिसे समय की लहरें कहीं बहा ले जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुनो, जिसे तुम अकेलापन समझकर कोस रहे हो, जिसे तुम एक अभिशाप मानकर उससे भाग रहे हो, असल में वह तुम्हारी मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार है। तुम मुझसे पूछते हो कि इस अकेलेपन से कैसे लड़े। मैं कहता हूं, लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम जिससे लड़ते हो उसे तुम और भी शक्तिशाली बना देते हो। सत्य तो यह है कि तुम अकेलेपन से नहीं, बल्कि स्वयं से डरते हो। भीड़ तुम्हें खुद से भागने का मौका देती है, पर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली रूप के सामने खड़ा कर देता है। और जब तक तुम अपने आप से भागोगे, तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के उन गुप्त पन्नों पर ले चलूंगा, जहां मैंने स्वयं इस सन्नाटे को जिया है, जहां मैंने जाना कि कैसे राजपाट, धन दौलत और रिश्तों के शोर के बीच भी इंसान अकेला हो सकता है, और कैसे घने जंगलों में बिना किसी साथी के भी इंसान पूर्ण हो सकता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम अकेलेपन से डरोगे नहीं, बल्कि उसे गले लगाओगे। आज से तुम्हारी अकेलेपन, लोनलीनेस की यात्रा एकांत, सॉलिट्यूड के उत्सव में बदलने वाली है। मेरे साथ इस मौन के सफर पर चलो, क्योंकि सत्य हमेशा शोर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अध्याय 1, राजप्रासाद का झूठा साथ, द इल्यूजरी कंपनी। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सिद्धार्थ ने एक हंसते खेलते परिवार, सुंदर पत्नी और एक नन्हे बेटे को रातों रात क्यों छोड़ दिया। क्या मैं कठोर था? क्या मेरा हृदय पत्थर का था? सत्य तो यह है कि मैं उस महल की भीड़ में हर पल अकेलापन महसूस करता था। मेरे चारों ओर सेवक थे जो मेरे एक इशारे पर अपना शीश झुका देते थे, मित्र थे जो मेरी प्रशंसा के पुल बांधते थे, और एक पिता थे जिन्होंने मेरे सुख के लिए पूरी दुनिया के ऐशो आराम मेरे चरणों में बिछा दिए थे। लेकिन उस भव्य महल के सोने के कमरों में भी मेरी आत्मा एक तड़पते हुए पक्षी की तरह थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किसी शोर भरी महफिल में बैठकर भी तुम्हारा मन कहीं और होता है? तुम लोगों के बीच होते हो, बातें करते हो, पर तुम्हारे अंदर एक गहरी खाई होती है जिसे कोई नहीं देख पाता। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि दुनिया तुमसे यही उम्मीद करती है, पर अंदर ही अंदर तुम एक ऐसे खालीपन से जूझ रहे होते हो जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। वही हाल मेरा था। उस रात जब पूरा कपिलवस्तु गहरी नींद में सोया था, मैं जागा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उस क्षण मुझे एक ऐसा सत्य दिखाई दिया जिसे देखने का साहस हर कोई नहीं जुटा पाता। मैंने सोचा, ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, पर क्या ये मेरे भीतर के इस अंधकार को जानते हैं? अगर आज मेरी सांसें थम जाईं, तो क्या ये मेरा साथ दे पाएंगे? जवाब मिला, नहीं। हम सब इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी अंत में हमारा साथ छोड़ देता है। फिर हम ये झूठी भीड़ क्यों इकट्ठा करते हैं? हम क्यों उन लोगों का सहारा ढूंढते हैं जो खुद सहारे की तलाश में हैं? उस रात मैंने जान लिया था कि जब तक मैं बाहर के इन सहारों से चिपका रहूंगा, मैं कभी अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाऊंगा। इंसान तब तक कमजोर है जब तक वह दूसरों की नजरों में अपनी पहचान ढूंढता है। हमें डर लगता है कि अगर लोग चले गए तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे, पर सच तो यह है कि जब लोग चले जाते हैं तभी तुम होते हो। मैंने उस रात महल के भारी दरवाजे नहीं छोड़े थे, मैंने वह डर छोड़ा था कि मैं दूसरों के बिना अधूरा हूं। मैंने उस मोह का त्याग किया था जो मुझे खुद से मिलने नहीं दे रहा था। आज तुम जिसे अपना अकेलापन समझकर कोस रहे हो, वह असल में कुदरत का तुम्हें दिया हुआ एक इशारा है। कुदरत तुमसे कह रही है, रुको, बाहर मत देखो, अब अंदर झांकने का समय आ गया है।
तुम डरते हो कि दोस्त छोड़ जाएंगे, लोग बातें करेंगे। पर याद रखो, जो तुम्हें तुम्हारी भीड़ के कारण प्रेम करते हैं वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत से प्रेम करते हैं। और जो तुम्हें तुम्हारी चुप्पी में भी समझ ले वही सच्चा साथी है। लेकिन ऐसा साथी मिलने से पहले तुम्हें अपना खुद का साथी बनना होगा। अकेलापन एक आईना है मेरे प्रिय। इसमें वह चेहरा दिखता है जिसे तुम दुनिया की भीड़ में भूल चुके हो। इस आईने से डरो मत, इसमें अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें वह इंसान याद है जो तुम बचपन में थे, जो बिना किसी कारण के खुश रहता था? महल छोड़ते समय मेरे मन में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक बहुत बड़े पिंजरे से आजाद हो रहा हूं। जिसे दुनिया त्याग कहती है, वह मेरे लिए प्राप्ति की शुरुआत थी। तुम भी आज अपने इस अकेलेपन को एक पिंजरा मत समझो। इसे एक ऐसा अवसर मानो जहां तुम दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जब तक तुम भीड़ का हिस्सा हो, तुम वही बनोगे जो दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है। जिस दिन तुम अकेले खड़ीडीडीहे होने का साहस जुटा लोगे, उस दिन तुम वह बनोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। याद रखना, सूर्य अकेला चमकता है पर उसकी रोशनी से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। चंद्रमा अकेला चलता है पर उसकी शीतलता सबको सुकून देती है। अकेलेपन में वह शक्ति है जो तुम्हें सामान्य से महान बना सकती है। अभी तो यह शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उन भयानक जंगलों में जहां सिर्फ सन्नाटा और मृत्यु थी, मैंने उस रहस्य को पाया जिसने मुझे बुद्ध बना दिया। अध्याय 2, जंगल का सन्नाटा और मृत्यु से संवाद। फेसिंग द फियर। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, क्या तुम कभी उस रात के सन्नाटे में बैठे हो जहां सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुनाई देती है? जब मैंने कपिलवस्तु की सीमाएं छोड़ी, तब मेरे पास न कोई दिशा थी, न कोई गुरु और न ही कोई सहारा। मैंने अपने सारथी छन्ना को वापस भेज दिया, अपने शाही वस्त्र उतार दिए और अपने लंबे बालों को अपनी ही तलवार से काट दिया। उस क्षण मेरे और मेरी तन्हाई के बीच कोई नहीं बचा था। मैं उन घने जंगलों की ओर भरी गया जहां दूर दूर तक किसी मनुष्य की पदचाप सुनाई नहीं देती थी। वहां कोई नहीं था जो मुझे युवराज कहकर पुकारे, कोई नहीं था जो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे। रात के अंधेरे में जब कोई जंगली जानवर दबे पांव गुजरता, या जब हवा के झोंकों से पुराने पेड्ढों की टहनियां चरचराती, तो मेरा शरीर डर से कांप उठता था। मेरे भीतर बैठा वह सिद्धार्थ जो फूलों की सेज पर सोया था, वह डर के मारे मुझ पर चिल्लाता था, सिद्धार्थ, वापस लौट जाओ। देखो, यहां सिर्फ मौत है। वहां तुम्हारे पिता का संरक्षण है, वहां तुम्हारी पत्नी का प्रेम है। तुम यहां भूखे प्यासे अकेले मारे जाओगे। तब मैंने एक महान सत्य को जाना। हम अकेलेपन से नहीं डरते, हम उस असुरक्षा से डरते हैं जो अकेलेपन के साथ आती है। हमें लगता है कि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। हमें हर पल किसी की गोद, किसी का हाथ या किसी का कंधा चाहिए होता है। मैंने तय किया कि मैं इस डर से भागूंगा नहीं। मैं इस जंगल की खामोशी के साथ आंखें मिलाकर बात करूंगा। एक रात जब डर बहुत बरह गया, मैं एक पुराने बरगद के नीचे बिल्कुल स्थिर होकर बैठ गया। मैंने कहा, हे डर, तुम जहां भी हो बाहर आओ। मैं यहां अकेला हूं, निहत्था हूं। आज या तो तुम मुझे खत्म कर दो या मैं तुम्हें समझ लूं। और जानते हो क्या हुआ? जैसे ही मैंने उस अकेलेपन और डर को स्वीकार किया, वह डर भाप बनकर उड़ गया। मुझे समझ आया कि डर हमेशा दूसरे से होता है। जब मैंने यह महसूस कर लिया कि यह जंगल, यह अंधेरा, यह जीव और मैं, हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो दूसरा कोई बचा ही नहीं। तुम आज जो अकेलेपन से घबराते हो, वह इसीलिए है क्योंकि तुमने खुद को इस संसार से अलग मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटा सा द्वीप हो और बाकी दुनिया एक विशाल डरावना समुद्र। पर याद रखो, तुम समुद्र की एक लहर हो। क्या एक लहर कभी समुद्र से अलग होकर अकेली हो सकती है? अकेलेपन का असली दर्द तब होता है जब तुम अपने अतीत की यादों से चिपके रहते हो। तुम अकेले होते हो, पर तुम्हारा मन उन लोगों की बातें दोहराता रहता है जिन्होंने तुम्हें छोड़ा या जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम अकेलेपन में भी शांत नहीं होते क्योंकि तुम्हारे भीतर हजारों लोगों का शोर चल रहा होता है। मैंने उन जंगलों में भूख सही, प्यास सही और कई बार अपमान भी सहा, लेकिन उस हर सन्नाटे ने मुझे अपनी आवाज सुनने का मौका दिया।
मैंने जाना कि जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी तुम्हारे पास खुद को पाने का रास्ता खुलता है। इंसान तब तक कमजोर है जब तक वह दूसरों के सहारे अपनी कीमत तय करता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली नहीं है, उस दिन तुम सम्राट बन जाओगे। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी असीम शांति छिपी है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, संसार बदलेगा, पर तुम्हारी आत्मा का वह मौन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मेरे साथ इस यात्रा में गहरे उतरते चलो, क्योंकि अभी हमें उस मुकाम तक पहुंचना है जहां अकेलापन खत्म हो जाता है और अनंत शुरू होता है। अध्याय 3, सुजाता की खीर और मध्यम मार्ग, द पाथ ऑफ बैलेंस। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, कभी कभी अकेलापन इंसान को बहुत कठोर बना देता है। जब हम अपनों से दूर होते हैं तो हम अक्सर खुद को ही सजा देने लगते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम खुद को तपाएंगे, जितना ज्यादा हम कष्ट सहेंगे, उतनी ही जल्दी हमें शांति मिलेगी। मैंने भी यही भूल की थी। महल छोड़ने के बाद मैं वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहा। मैंने भोजन छोड़ दिया, नींद त्याग दी और अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि मेरी हड्डियां साफ दिखाई देने लगीं। मैं इतना अकेला हो गया था कि मुझे लगने लगा था कि दर्द ही मेरा एकमात्र सच्चा साथी है। मेरे साथ 5 और सन्यासी थे जो मेरी कठोरता को देखकर मेरी प्रशंसा करते थे। लेकिन क्या मुझे शांति मिली? नहीं। मेरा शरीर सूख रहा था, पर मेरा मन अब भी उन यादों और उन सवालों में भटक रहा था। तभी एक दिन निरंजना नदी के तट पर मेरे कानों में एक संगीत पड़ा। कुछ स्त्रियां वहां से गुजर रही थीं और एक गीत गा रही थीं। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत रहने दो कि उनसे कोई स्वर ही न निकले। वह एक छोटा सा गीत था, पर उसने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। मैंने जाना कि अकेलेपन का मतलब दुनिया से कटकर खुद को खत्म कर लेना नहीं है। तभी वहां सुजाता नाम की एक स्त्री आई। उसने मुझे अपने हाथों से बनी खीर भेंट की। महीनों से भूखे मेरे शरीर को उस अन्न की महक ने जीवन का संदेश दिया। मैंने वह खीर खा ली। जैसे ही मैंने वह खीर खाई, मेरे साथ के उन 5 साथियों ने मुझे दुत्कार दिया। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गया है, उसने अपना संयम और अपना अकेलापन तोड़ बेच दिया। वे मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन मैं फिर से बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन इस बार का अकेलापन अलग था। उस दिन मैंने मध्यम मार्ग को समझा। अक्सर जब लोग अकेले होते हैं तो वे 2 छोरों एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। या तो वे अकेलेपन के दुख में डूबकर खुद को बर्बाद कर लेते हैं, या फिर वे उस खालीपन को भरने के लिए फिर से भीड़ की ओर भागते हैं। तुम भी यही करते हो। जब तुम दुखी होते हो तो तुम या तो कमरा बंद करके अंधेरे में बैठ जाते हो, या फिर सोशल मीडिया और नशों के पीछे भागते हो ताकि तुम्हें खुद की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन बुद्ध का रास्ता बीच का रास्ता है। सुजाता की वह खीर मुझे सिखा गई कि शरीर को सुखाकर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। अकेलापन तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर सको, इसीलिए नहीं कि तुम खुद से नफरत करने लगो। मैंने जाना कि जो लोग मुझे छोड़कर गए वे मेरे साथ ही कभी थे ही नहीं। वे सिर्फ मेरे आचरण से जुड़े थे, मेरी आत्मा से नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले होते हो तो घबराओ मत कि दुनिया तुम्हें छोड़ रही है। असल में दुनिया उन मुखौटों को छोड़ रही है जो तुमने पहन रखे थे। सुजाता की खीर ने मुझे सिखाया कि अकेले रहकर भी हम पूरी करुणा और प्रेम से भरे रह सकते हैं। तुम्हें किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में अपने परिवार के बीच रहकर भी अकेले और शांत रह सकते हो, अगर तुम संतुलन बनाना सीख जाओ। तुम अपनी तन्हाई को एक उत्सव बनाओ। जैसे वीणा के तारों को सही तनाव की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को सही संतुलन की जरूरत है। न भीड़ में खोना है, न खुद को कष्टों में झोंकना है। बस अपने भीतर के उस केंद्र को पकड़ डिडीचना है जहां शांति का निवास है। उस दिन के बाद मैं फिर कभी अकेला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जान लिया था कि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है उसे फिर किसी और की कमी महसूस नहीं होती। क्या तुम तैयार हो उस संतुलन को खोजने के लिए? क्योंकि अगले अध्याय में मैं तुम्हें उस युद्ध के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने ही मन के साथ लड़ रहा था। अध्याय 4,
मारा का हमला और मन की माया, द वॉर विद इन। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा शोर शुरू हो जाता है? वह शोर किसी बाहर वाले का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही विचारों का होता है। जब कोई साथ नहीं होता तब पुरानी यादें, अधूरे सपने, बीती हुई गलतियां और भविष्य का डर सब एक साथ तुम पर हमला करते हैं। मेरे जीवन में भी वह रात आई थी जब मैंने मध्यम मार्ग को चुन लिया और गया के उस विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का संकल्प लिया। तब मेरा सामना मारा से हुआ। लोग कहते हैं कि मारा कोई बाहर का राक्षस था जो अपनी सेना लेकर आया था, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। मारा कोई और नहीं, मेरा अपना ही मन था। वह मन जो अपनी पहचान खोने से डरता था, वह मन जो अकेलेपन की गहराई में डूबने से घबराता था। जैसे ही मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठा, उस अकेलेपन के सन्नाटे में मारा ने मुझ पर पहला हमला किया। संदेह, डाउट का। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, सिद्धार्थ, तुम यहां क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं, वे तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हारी पत्नी रो रही है। तुम यहां अकेले बैठकर समय बर्बाद कर रहे हो। तुम कभी बुद्ध नहीं बन पाओगे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जब तुम अकेले बैठकर कुछ नया करना चाहते हो या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो क्या तुम्हारा मन तुमसे नहीं कहता कि तुम किसी काम के नहीं हो, कि तुम बाकी लोगों से पीछे छूट गए हो? वही मारा है। जब मैं संदेह से नहीं डरा तो मारा ने मुझ पर दूसरा हमला किया, लालच और वासना, डिजायर का। उसने मुझे उन तमाम सुखों की याद दिलाई जो मैंने महल में छोड़ दिए थे। उसने मुझे सुंदर स्त्रियों, स्वादिष्ट भोजन और सत्ता के सपने दिखाए। उसने मुझे यकीन दिलाना चाहा कि असली खुशी बाहर की भीड़ और भोग में है, इस अकेलेपन के सन्नाटे में नहीं। लेकिन मैं स्थिर रहा। मैंने अपनी आंखों को बाहर की चमक धमक से हटाकर अपने अंदर की रोशनी पर टिकाए रखा। तब मारा ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार चलाया, भय, फियर। उसने चारों ओर ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे हजारों तलवारें मेरी ओर बढ़ रही हों। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि ऐसा लगा जैसे मृत्यु मुझे निगलने वाली है। उसने मुझे डराया कि अगर मैं इस अकेलेपन में यूं ही बैठा रहा तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। यही वह क्षण है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। तुम भी जब अकेले होते हो और तुम्हें अपने अस्तित्व का खालीपन दिखाई देने लगता है, तो तुम डर के मारे फिर से मोबाइल उठा लेते हो या किसी को फोन कर देते हो या टीवी चला देते हो। तुम बस उस खालीपन से भागना चाहते हो। पर मैंने क्या किया? मैंने अपना हाथ जमीन पर रखा और धरती को साक्षी मानकर कहा, हे मारा, मैं देख रहा हूं तुम्हें। तुम सिर्फ एक विचार हो, तुम मेरी कल्पना हो, और एक विचार कभी सत्य को नहीं हरा सकता। जैसे ही मैंने यह कहा, वह पूरी सेना, वह सारा शोर, वह सारा डर एक पल में गायब हो गया, जैसे सुबह होते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मेरे प्रिय, अकेलेपन का असली युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जिसे तुम अकेलापन कहते हो, वह दरअसल तुम्हारे मन की वह अवस्था है जहां उसे कोई खिलौना नहीं मिल रहा। तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे हर पल कुछ न कुछ चाहिए। जब तुम उसे अकेला छोड़ देते हो तो वह चीखने लगता है। जिस दिन तुम अपने मन के इस खेल को एक दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर दोगे, उस दिन मारा यानी तुम्हारा डर हार जाएगा। तुम देखोगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं जैसे आसमान में बादल, पर तुम वह आसमान हो जो हमेशा स्थिर और शांत रहता है। याद रखो, जो इंसान अपने अकेलेपन में अपने विचारों से जीत गया, उसे फिर दुनिया का कोई भी शोर विचलित नहीं कर सकता। अकेलापन तुम्हें वह ताकत देता है कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने अहंकार का सामना कर सको। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें समझती है, बल्कि तुम वह हो जो इन तमाम विचारों के पीछे शांत खड़ा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले अध्याय में मैं तुम्हें उस महाप्रकाश की ओर ले चलूंगा जहां अकेलापन जैसा शब्द ही मिट जाता है। अध्याय 5, बोधि वृक्ष के नीचे। जब मैं सब हो गया, द ग्रैंड अवेकनिंग। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो भोर के ठीक पहले होता है, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है,
लेकिन उसके गर्भ में रोशनी की एक लकीर जन्म ले रही होती है। मारा के हार जाने के बाद उस रात मैं बोधि वृक्ष के नीचे बिल्कुल अकेला था, लेकिन वह अकेलापन अब डराने वाला नहीं था। वह अकेलापन अब एक विशाल सागर की तरह गहरा और शांत था। उस रात मेरी आंखें बंद थीं, पर मेरा अंतर्मन जाग उठा था। मैंने देखा कि जिसे मैं कहता था, वह सिद्धार्थ जो महल में रहता था, वह सिद्धार्थ जिसे दुख ने घेरा था, वह सिद्धार्थ जो जंगल जंगल भटकता रहा, वह सब सिर्फ एक कहानी थी। जैसे नदी का पानी हर पल बदलता रहता है, वैसे ही हम भी हर पल बदल रहे हैं। मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं हूं। उस एक क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मैं उस बोधि वृक्ष की एक एक पत्ती में हूं। मैं उस ठंडी हवा के झोंके में हूं। मैं उस मिट्टी में हूं जिस पर मैं बैठा हूं, और मैं उन सभी लोगों के भीतर भी हूं जो उस समय सो रहे थे। यही वह महान सत्य है जिसे तुम अकेलापन कहते हो। वह दरअसल अद्वैत, वननेस की शुरुआत है। इंसान अकेला तब महसूस करता है जब वह खुद को दूसरों से अलग समझता है। जब तुम कहते हो यह मेरा घर है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पराया है, तब तुम अपने चारों ओर दीवारों का निर्माण करते हो, और इन्हीं दीवारों के बीच तुम अकेले रह जाते हो। लेकिन जिस रात मैंने जाना कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरा घर है और हर जीव मेरा ही अंश है, उस रात दीवारें ढह गईं। सोचो, क्या एक बूंद कभी सागर से अलग होकर अकेली हो सकती है? नहीं। वह तब तक डरती है जब तक उसे लगता है कि वह सिर्फ एक बूंद है, लेकिन जैसे ही वह सागर में मिल जाती है, वह खुद सागर बन जाती है। बुद्धत्व और कुछ नहीं, बस इसी अकेलेपन का पूर्णता में बदल जाना है। आज तुम जो अकेलेपन के दुख में तड़प रहे हो, वह इसीलिए है क्योंकि तुम अभी तक एक बूंद की तरह पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सराहें, तुम्हें प्रेम करें, तुम्हें खास महसूस कराएं, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने इस अकेलेपन को एक अवसर बनाओ। जब तुम अकेले बैठते हो तो अपने आप से पूछो, यह मैं कौन है जिसे दुख हो रहा है? तुम देखोगे कि यह मैं सिर्फ विचारों का एक गुच्छा है। जैसे ही तुम इस मैं को छोड़ दोगे, तुम सब हो जाओगे। उस रात के अंतिम पहर में जब सुबह का तारा आकाश में चमका, मेरे भीतर का सारा अंधकार मिट गया। मैंने जाना कि जिसे मैं सालों से बाहर ढूंढ रहा था, वह शांति हमेशा से मेरे भीतर ही थी। वह शांति उस अकेलेपन के सन्नाटे में ही छिपी थी जिसे मैं कभी डर की वजह से नहीं देख पाया था। मेरे प्रिय, अकेलापन वह कीमिया, एल्केमी है जो साधारण लोहे को सोना बना सकती है। जब तक तुम भीड़ में हो, तुम दुनिया के शोर के गुलाम हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो और उस अकेलेपन में जाग जाते हो, तो तुम पूरी दुनिया के स्वामी बन जाते हो। अब डरो मत। जब अगली बार तुम्हें अकेला महसूस हो, तो अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि तुम्हारी हर सांस के साथ ये पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम ही ये पूरा अस्तित्व हो। अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस शांति के साथ दुनिया में वापस कैसे लौटना है। अध्याय 6, एकांत की शक्ति और दुनिया में वापसी, दी रिटर्न ऑफ डेडलाइट। मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं वहीं उस बोधि वृक्ष के नीचे नहीं बैठा रहा। मैं वापस उन गलियों में गया, उन बाजारों में गया, और उन्हीं लोगों के बीच गया जिनसे कभी मैं भाग कर आया था। लेकिन इस बार मैं बदला हुआ था। अब मैं भीड़ में था, पर भीड़ मेरे भीतर नहीं थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति केवल पहाड़ी या जंगलों में मिलती है, पर याद रखना, वह शांति क्या जो शोर में जाते ही टूट जाए? वह शांति क्या जो किसी के अपशब्द कहते ही बिखर जाए? असली बुद्ध वह नहीं जो दुनिया छोड़कर भाग जाए, बल्कि वह है जो दुनिया की आपाधापी के बीच भी अपने भीतर के उस एकांत, सोलिट्यूड को कायम रखे। जिसे तुम अकेलापन, लोनलीनेस कहते हो, वह दूसरों की कमी है। जिसे मैं एकांत, सॉलिट्यूड कहता हूं, वह स्वयं की पूर्णता है। अब जब तुम इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में वापस जाओगे, तो मेरी ये कुछ बातें गांठ बांध लेना। पहली बात, हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने साथ अकेले बैठना शुरू करो। बिना किसी फोन के, बिना किसी किताब के और बिना किसी संगीत के, बस अपने साथ।
शुरू में तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हारा मन भागेगा, पर तुम बस बैठे रहना। धीरे धीरे वह बेचैनी शांत हो जाएगी और तुम्हें वह आनंद मिलने लगेगा जो तुम्हें आज तक किसी महफिल में नहीं मिला। दूसरी बात, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने विचारों की उपज है, तो तुम आजाद हो जाते हो। फिर कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुमने खुद का साथ पा लिया है। तीसरी बात, अकेलेपन का उपयोग निर्माण के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। जब तुम अकेले हो तो कुछ सृजन करो, कुछ नया सीखो, अपने चरित्र को बनाओ। जो इंसान अकेलेपन में खुद पर काम करता है वही दुनिया के सामने चमकता है। मेरे प्रिय, यह जीवन एक बहुत छोटी सी यात्रा है। यहां कोई किसी का नहीं है और फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तुम आए भी अकेले थे और जाओगे भी अकेले। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। जो इस सत्य को जान लेता है वह फिर कभी दुखी नहीं होता। याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर की उसी चुप्पी में रहता हूं। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर उस गहरे समुद्र को देखना। तुम पाओगे कि मैं वहीं खड़ा हूं, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम ही प्रकाश हो, तुम ही शांति हो। जाओ, अब अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ, पर इस बार अपनी आंखों में वह शांति लेकर जाना जो हमने इन 6 अध्यायों में साथ मिलकर खोजी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पूर्ण हो। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।